हेलो एवरीवन। एक मन में सवाल आ रहा होगा कि सर CS तो करना है तो ये किस तरीके से करे। ये बात अभी तक तुम लोगों को पता है बेटा कि सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, CSEET देना। अगर आप डायरेक्ट एंट्री से नहीं हो तो अगर आपको CSEET देना है, नवंबर 23 में देना है, तो व्हाट इज द स्टेप, व्हाट आर द स्टेप्स टू रजिस्टर फॉर CSEET नवंबर 23। सबसे पहले हम करेंगे भाई ICSI.edu खोलने वाले हैं। क्या ICSI, ये ही हमारे लिए एकदम सर्वोपरि वेबसाइट है CS प्रोफेशनल्स के लिए, हमारी माई बाप ये ही है। और जैसे ही आप ICSI.edu पे आते हो, आपको यहां पे कई सारे टैब्स दिखने वाले हैं, जिसमें से एक टैब है ऑनलाइन सर्विसेज। इस पे क्लिक, जैसे ही माउस को लेके आओगे, पहला ही ऑप्शन आपको मिलेगा रजिस्टर फॉर CSEET, उस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये हमसे पूछेगा भैया फोटोग्राफ है क्या तुम्हारे पास, तो भाई फोटोग्राफ नहीं है तो एक फोटो खींचो। बस ध्यान क्या रखना है, आपकी फोटो जो है ना मिनिमम 20 KB की हो, मैक्सिमम 50 KB। बच्चा बोलता है सर मेरे पास यहाँ पे 100 मेगापिक्सल का कैमरा है, हमारी फोटोज का डायमेंशन बहुत ज्यादा है। तो यार ऑनलाइन कई सारे फ्री टूल्स हैं जिससे तुम फोटोज को रीसाइज कर सकते हो। हमारा MS पेंट में भी ये काम हो सकता है। तो फोटोज 20 से 50 KB के अंदर। उसके बाद फोटो चाहिए, साथ में साइन मारो, ऑटोग्राफ देने की आदत अभी से रखो, सिग्नेचर करके फोटो खींचो। सिग्नेचर की आपकी फाइल साइज मिनिमम 10 KB, मैक्सिमम 20 KB। तो अगर फटासा भी आ रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये आपसे पूछेगा भैया पैदा तो होए हो, अवतरित थोड़ी होए हो, तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में क्या डालना है, एक ही चीज डालो, पंगा मत लो। 10th पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट नहीं बोला है, 10th पास सर्टिफिकेट। भाई 10वीं तो पास हुआ है ना, नहीं तो CSET कहां से देगा। तो 10th पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट नहीं, वो आप अपलोड करो, वो एक्ट करेगा आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ से। उसके बाद इन दोनों में से कोई एक चीज क्लिक करनी है। मतलब या तो आप ऑलरेडी अभी 12वीं में ही हो, 12th दे रहे हो, अभी आपके 12th का रिजल्ट नहीं आया है, तो ऐसा अब होगा नहीं, मेरे हिसाब से सबके रिजल्ट आ गए हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश आपका 12th का रिजल्ट नहीं आया है तो यार एडमिट कार्ड या हॉल टिकट की जो फोटो है वो हम अपलोड करेंगे, एडमिट कार्ड या हॉल टिकट। और अगर ऐसा नहीं है, 12th पास हो चुके हो, मार्क्स भी आ चुके हैं, तो यार आप इसकी जगह 10+2 पास सर्टिफिकेट या मार्कशीट, यहां पे मार्कशीट डाल सकते हो, चलेगा। उसके बाद अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट जरूर अपलोड कर देना, उससे वैसे भी फीस बहुत सस्ती है और कंसेशन मिल जाएगा। साथ में आइडेंटिटी प्रूफ, आधार, पैन कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट, कुछ भी, ताकि पता लगे तू ही है, ये आइडेंटिटी प्रूफ डालना है। जैसे ही आप लोगों ने ये चीजें क्लिक की, आ जाओ प्रोसीड कर दो। प्रोसीड करके सबसे पहले पूछेगा भैया कौन हो तुम, तो हम बोल रहे हैं हम 12वीं अभी अपीयर किए हैं, हमने 12वीं अपीयर की थी आई बिलीव। उसके बाद तुमसे तुम्हारा आधार नंबर लिखेगा, तो भैया आधार नंबर दे देना, ठीक है। ये मेरा आधार नंबर नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो भी है वो आधार नंबर डाल देना। उसके बाद किस सैल्यूटेशन से जाना जाता है तुमको, मिस्टर, मिस, मिसेज या MX। MX क्या है, प्लेयर, मेरे को तो पता भी नहीं, ठीक है। उसके बाद तुमको पता है तो बताना मेरे को। उसके बाद नाम क्या है तुम्हारा, ठीक है भाई। उसके बाद मिडिल नेम कुछ है, ठीक है, जो भी नाम है तुम्हारा, सल्लू भाई नाम है, सल्लू भाई डालो। जेंडर सिलेक्ट करो, नहीं सॉरी मेल। उसके बाद कैटेगरी तुम किसी में अगर आते हो तो उसको सिलेक्ट करो। डेट ऑफ बर्थ कब अवतरित हुए हो, तो यार आइडियली मेरे हिसाब से तुम अभी 2005 से लेके 9 के चिल्लड़ हो गए, ठीक है, चिल्लड़ नहीं बच्चे हो गए, ठीक है, उसको सिलेक्ट कर लो। फिर तुम्हारा इंडियन तो नेशनैलिटी है ही, फोन नंबर डालो 10 डिजिट का, ठीक है, 9876543210, 10 डिजिट हो गया, होगा। उसके बाद वापस से 9876543210। ऑब्वियसली ये मेरा फोन नंबर नहीं है, ये पता लगता है ना तुम लोग को, ये मेरा फोन नंबर नहीं है। उसके बाद ईमेल आईडी डाला। ईमेल आईडी में पता है, पता नहीं वेबसाइट में क्या नाटक है, लेकिन अभी एक मस्ती वाली चीज बताऊंगा। जैसे मैंने ईमेल आईडी डाला अंकित, ठीक है, अंकित तो नाम होगा ही मेरा। अबे साइड हो जाओ, नहीं हो रहे हैं साइड, ये अंकित ता क्यों आ गया है, अंकित अंकित अंकित, हटाओ इसको। चलो ANKIT
ankit@pw.com। ऑब्वियसली ये मेरा ईमेल आईडी नहीं है, अगर मेल करने की कोशिश करोगे तो किसी के पास नहीं जाएगा, किसी के पास नहीं जाएगा, ठीक है। फिर ankit@pw.com, यार तुम्हारा अपना डालना है, मेरा मत डाल देना, ये मतलब मेरा नहीं है फिर भी मत डाल देना, ankit@pw.com। लेकिन जैसे ये करोगे ना, ऊपर नीचे साफ दिख रहा है, जनरली पता है यहां पे तुमको क्या आ सकता है, एक एरर कि ईमेल आईडी मिसमैच है। अगर तुमने कॉपी पेस्ट करके कर लिया तो एक प्रॉब्लम आ सकती है, ईमेल आईडी मिसमैच है। अगर तुम लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो करना क्या बेटा, ये फर्स्ट वाला जो ईमेल आईडी है ना, इसको डिलीट करके वापस से लिख देना, फिर ये मिसमैच वाला नाटक नहीं आएगा, ठीक है। ये पता नहीं क्या दिक्कत है। उसके बाद सेंटर कहां से देंगे सर, कहां से, कोई अच्छी जगह चलते हैं देने, अपने घर के पास में देना है, तुम्हारे घर पे रह के देना है। लेकिन मैं तो कहीं घूमने जा ही सकता हूं, कहां घूमने जाए, जहां पर भी घूमने जाए। चलो मुंबई चलते हैं, सीजी चर्च गेट मुंबई चलते हैं, मुंबई में हम एग्जाम देने वाले हैं। उसके बाद एड्रेस लिखो, मरीन ड्राइव पे रहते हैं हम कंट्री ठीक है, मुंबई आता है महाराष्ट्र के अंदर, तो महाराष्ट्र सेलेक्ट, जहां पर भी तुम्हारा है। डिस्ट्रिक्ट मुंबई खुद एक है। उसके बाद सिटी, भैया मुंबई ही सिटी है। पोस्ट कोड, ठीक है। ये सब करने के बाद करना क्या है, करना है नेक्स्ट पे क्लिक। नेक्स्ट पे क्लिक किया, क्या आया, ओहो योर यूनिक रिक्वेस्ट आईडी। इसको भाई स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी कारणवश अगर इंटरनेट नहीं चल रहा या कोई भी हो रहा है, तुम्हारा एप्लीकेशन आगे नहीं जा पा रहा, तुमको इनकम्प्लीट एप्लीकेशन पे जाके ये रिक्वेस्ट आईडी डालना है, तब जाके तुम अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर पाओगे। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट नंबर, इसको लिख लेना। योर रिक्वेस्ट इज इन प्रोग्रेस एंड यू रिसीव अ कंफर्मेशन मेल और एसएमएस शॉर्टली, प्लीज प्रोसीड टू द नेक्स्ट पेजेस फॉर रजिस्ट्रेशन। मारेंगे नेक्स्ट को, ध्यान से मारेंगे। और फिर बोल रहा है कि क्या आप आईसीएसआई क्लासेस फॉर सीईटी बेस्ट फैकल्टीज एट नॉमिनल प्राइसेस लेने चाह रहे हो, लेना है तो ले लेना, मेरे को तो नहीं चाहिए, ठीक है, मेरे को आता है, मेरे को आता है, नहीं चाहिए। उसके बाद ये देखो यहां पे मस्ती की बात क्या दिखा रहा है, अमाउंट दिखा रहा है 2500, वेरी नॉमिनल फॉर सीएसईटी, लेकिन ये कम भी कर सकते हो। कैसे कैसे, अगर तुम्हारे पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो भी कम हो जाएगा, लेकिन इस 2500 में देखो लास्ट में 1000 रुपए का फिजिकल स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि सर मैं इतना आपकी क्लासेस वगैरह भी देख रहा हूं, सब कुछ हो रहा है, मेरी आंखें दुख जाती है, आई नीड समथिंग फिजिकल, 1000 रुपए इज वेरी नॉमिनल। अगर ये नहीं भी कराना तो यार इसको अनटिक कर देना। अनटिक करते ही जैसे देखो यहां पे 1500 रुपए हो जाते हैं। और ये सारा मटेरियल आईसीएसआई की वेबसाइट पर अपलोडेड है, वहां से डाउनलोड करो, पास वाले जेरोक्स वाले भैया को पटाओ, और पटाओ मतलब उनसे बात करो और सस्ते में उनका प्रिंट ले लो अगर प्रिंट चाहिए तो। इसके बाद आप जाएंगे वापस से नेक्स्ट पर, और नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, चलना चाहिए, हाँ ये तुम्हारी फोटो मांग रहा है, ठीक है, तो खींच मेरी फोटो और सिग्नेचर। बस यहां पे परेशान हो जाओगे अगर वो सेम डायमेंशन जो 20 से 100 के बी और 10 से 20 के बी सिग्नेचर के लिए वो अगर नहीं किया ना, तो यहां पे परेशानी ही परेशानी है। उसके बाद क्वालिफिकेशन के आपके डॉक्यूमेंट, भैया क्या डाला था, एडमिट कार्ड या मार्कशीट या कैटेगरी सर्टिफिकेट, क्या चीज आप अपलोड कर रहे हो, ये सारी चीजें आपको अपलोड करनी है, या तो ये या ये, इन दोनों में से तो कोई एक। कैटेगरी अगर सिलेक्ट की तो डालोगे, डीओबी में 10th सर्टिफिकेट डालोगे, आईडी प्रूफ में जो भी आप आधार कार्ड डाल देना, इजी रहता है। उसके बाद कोई भी है, ये आपने मार्कशीट और के लिए सेमेस्टर ईयर कब पास किया, और उसको आप अपलोड एक एक करके, जैसे जैसे आप अपलोड करते रहोगे वो सारी चीजें यहां पे आपके पास आती रहेंगी। टिक विक मार देना, पता नहीं ये आप इन चीजों को पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, नहीं भी पढ़ो टिक तो मारना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पे अगर जाओगे तो भाई मेरे को तो इसने बोल दिया कि भाई ये सारी चीजें अपलोड नहीं की, तुम लोग तो अपलोड कर ही दोगे। नेक्स्ट में जाके बेटा पेमेंट पेज खुल जाता है, पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हो। वहां पर ध्यान देना जरूरी जो है, पेमेंट गेटवे दिया हुआ है। गेटवे का क्या मतलब होता है कि सर इनके थ्रू पेमेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है जिस गेटवे का नाम लिखा है उसमें आपका अकाउंट भी हो, किसी भी एक को सिलेक्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी एक को सिलेक्ट कर लो और उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CSEET November 2023.